ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कुछ बच्चों को डाउट्स हैं, हालांकि प्रॉब्लम काफी आसान है, लेकिन देख लीजिए क्या समझ नहीं आ रहा आपको। कुछ लोग बोले प्रॉब्लम नंबर 20 नहीं आ रहा, देखिएगा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझिएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कंडीशन तब आती है जब कोई पर्टिकुलर इंटरवल गिवन हो और उसी इंटरवल में वैल्यू कुछ टाइम के लिए राइज होती है और कुछ टाइम के लिए फॉल होती है। मतलब अगर फंक्शन का वैल्यू कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होता है, कुछ टाइम के लिए डिक्रीज होता है उसी इंटरवल में, तो ये सिचुएशन कहलाती है नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग वाली। ठीक है ना, समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, प्रॉब्लम नंबर 20 टाइप 2 का क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इन इंटरवल -1 से +1। ठीक है, -1 से +1 के लिए चेक करेंगे क्या क्या सिचुएशन है। जब बोल ही रहा है प्रूव करो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन कैसे बोलते हैं, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स अगर क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कंडीशन देख लीजिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन क्या, हाफ। क्या x ग्रेटर देन हाफ इस पे लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो x ग्रेटर देन हाफ इस पे है, मतलब हाफ से लेके 1 तक ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन हाफ से लेके कहां तक, 1 तक। एंड इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, देखेगा एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, 2x माइनस 1 स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन हाफ, x स्मॉलर देन क्या, हाफ। हाफ से कम भी इसी में लाई करता है, मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -1 से लेकर कहां तक, हाफ तक। क्या देख पा रहे हो आप, उसी -1 से +1 के बीच में और भी वैल्यूज हैं, लेकिन फिलहाल हमसे बोला था -1 से +1 के बीच में। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, -1 से हाफ तक क्या है, ये डिक्रीजिंग है, और हाफ से 1 तक क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इसका मतलब है फंक्शन उस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कंडीशन शो करता है, इसका मतलब है उस इंटरवल में फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग। क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल गिवन रहता है उसमें या तो फंक्शन को इंक्रीजिंग होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। इसी क्वेश्चन में कहता है, अच्छा तो अगर यहां पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो वो कौन सी लोकेशन है, वो कौन सा इंटरवल है जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और वो कौन सा इंटरवल है जहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आप खुद ही देख रहे हो, इंक्रीजिंग कहां है, x ग्रेटर देन हाफ, तो हाफ से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। डिक्रीजिंग कहां है, x स्मॉलर देन हाफ, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके हाफ तक। आया समझ में, क्या समझ आया। फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे है, हाफ से इंफिनिटी तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां है, माइनस इंफिनिटी से हाफ तक। खुद ही आपको वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग। कहां पे, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, -1 से +1 के बीच में। समझ आ गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन दोनों कंडीशन शो करता है, इसका मतलब है ना तो वो इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा सिर्फ आपको हाफ से लेके इन्फिनिटी के बीच में, और डिक्रीजिंग मिलेगा हाफ से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई, इसकी हेल्प से भी हो गई, और बाद में ये फाइंड भी करना था तो फाइंड भी कर लिया। समझ आ गया। क्या आप बोल सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग we have observed that the values from -1 to +1 the function is increasing और क्या, decreasing both. It means
द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 एंड क्या +1। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। तो ये इंटरवल फाइंड करने थे, इंटरवल फाइंड कर दिए मैंने, छाप लीजिए। फिर देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 21, घबराना नहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठहरे रहना है। अगर आपका एक सवाल पूरा दिन ले लेता है तो 2, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें है तो एटलीस्ट उसमें तो देना चाहिए ना, तो कोशिश कीजिएगा। समझिए प्रॉब्लम नंबर 21, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है दिखने के मामले में, है नहीं अजीब। 21, प्रूव दैट, आपको दिख रहा है ऐसा, है ना? देखिएगा, x अपॉन x प्लस 1 स्मॉलर देन लॉग ऑफ x प्लस 1 स्मॉलर देन x, ऐसी कुछ है ना। चलिए, ये जो है इसको प्रूव करना है कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अच्छे समझें, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ऐसा बोल दें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये ग्रेटर स्मॉलर वाला कंसेप्ट कहां आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद, ठीक है ना, वहां पे अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन लगाते हैं, तब ये ग्रेटर स्मॉलर का कंसेप्ट आता है, समझिएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लेट करता हूं fx, इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐड कर लें, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर अपॉन माइनस स्मॉलर, ये मैंने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया, और दूसरा फंक्शन मैंने कंसीडर किया gx, इन दोनों के बीच का, ये ग्रेटर ये स्मॉलर, x माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। चलिए समझिए, मेरे पास ये दो फंक्शन है, मैं नहीं ऑपरेट करने जा रहा हूं। ये fx है इन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करो f डैश x, क्या आएगा f डैश x में भाई, लॉग ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x प्लस 1, और माइनस x अपॉन x प्लस 1 में कितना आएगा बोलो, माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। f डैश x कितना मिलेगा हमको 1/x प्लस 1 माइनस कितना बचेगा 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम आया कितना x प्लस 1 होल स्क्वायर, इधर बचेगा x प्लस 1 माइनस 1, कितना आएगा बोलिए x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे आप, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 f डैश x क्या मिलेगा बोलिए, पॉजिटिव मिलेगा। देख पा रहे हो ध्यान से, x की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी डालो स्क्वायर लगा पॉजिटिव ही आना है, समझ रहे हैं ना भाई। x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो न्यूमरेटर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर लगा है, चिंता की बात ही नहीं है, बिना देखे पॉजिटिव आना है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो होता है। मैंने क्या लिख रखा है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द x, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द x f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हेंस fx इज इंक्रीजिंग, fx क्या है इंक्रीजिंग है। इफ x is greater than 0, if x is greater than 0 तो f of x भी क्या होगा ग्रेटर देन f of 0। आपको एलिमेंट्री मेथड मालूम है ना डिफरेंशिएशन की, क्या थी एलिमेंट्री मेथड, अगर x1 x2 दो वैल्यूज हैं और x1 x2 से बड़ा है तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f of x1 भी क्या होगा f of x2 से बड़ा होगा। नहीं पढ़ाया मैंने ये चीज आपको एलिमेंट्री में, इंट्रो वीडियो देखी इसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, क्या बोला मैंने, अगर कोई दो वैल्यूज x1 x2 आपके इंटरवल में लाई करती हैं और x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग तभी होगा जब f of x1 भी f of x2 से बड़ा होगा। याद है ना अच्छे से, यहां पे वही कंडीशन है, अगर x 0 से बड़ा है तो f of x को भी f of 0 से बड़ा होना होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है बोलो इंक्रीजिंग है, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f of x1 must be greater than f of x2। समझ आ गया क्या, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 भी क्या होगा f of x2 से बड़ा होगा। आगे समझिए, अब क्या करेंगे हम, f of x मतलब कितना है बोलो, log of x प्लस 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1।
ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। मैं x की जगह क्या रख लूं, 0, और रखो। अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो यहां बचेगा log 1। log 1 क्या होता है, 0 माइनस 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो log ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन x अपॉन क्या, x प्लस 1। हो गई एक कंडीशन प्रूव। चलिए इसका नाम रख देते हैं थर्ड। आ गया समझ में, क्या समझे? हमने ये कोई फंक्शन लेट किया रिलेटेड टू दिस कंडीशन, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, देखा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अब जब इंक्रीजिंग ही है तो इंक्रीजिंग कंडीशन क्या कहती है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 भी क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा। उसी को अप्लाई किया, रिलेशन मिल गया। आगे समझो। एंड इन सेकेंड gx का वैल्यू दिया था, करो डिफरेंशिएट, g डैश x कितना मिलेगा बोलो, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मतलब x अपॉन एक्स प्लस 1। आगे समझ में, x अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए g डैश x इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0। अब देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव हो ही गया, और पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही ना रहेगा। 1 में सॉरी पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो जीवन भर वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव। अब इट मींस gx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन बोलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन g ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन g ऑफ 0। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग। और एलिमेंट्री बता चुका हूं मैं आपको, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 भी क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा। वही कंडीशन यहां पे। चलो gx की वैल्यू पुट करो, x माइनस log ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन g ऑफ 0। x की जगह 0 रखो बोला, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस log 1, log 1 भी 0 होता है, तो ग्रेटर देन 0 ट्रांसपोज कर दो, x ग्रेटर देन log ऑफ x प्लस 1। ये हो गई फोर्थ कंडीशन। अब थर्ड और फोर्थ तो कंपाइल कर दीजिए। log ऑफ x प्लस 1 किससे बड़ा है, x अपॉन x प्लस 1 से, और x किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। बाई थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, सबसे बड़ा कौन, x, छोटा कौन, log x प्लस 1, उससे छोटा कौन, x अपॉन x प्लस 1। शायद यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। है समझ में, यही प्रूव करना था। समझ गए बात को, क्या मुश्किल लग रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा बराबर से, बोलो क्या नहीं दिख रहा, सब दिख रहा बढ़िया से, बोलो जल्दी, अच्छे से दिख रहा है, हो गया क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, क्लियर कैसे नहीं होगा, और आप इतने होशियार हो, हर चीज समझ जाते हो। क्लियर हो गया, बन जाएगा ये, बस वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको अप्लाई करना था, आराम से बन जाएगा, है ना। इतना नुकसान हो गया, चलिए खैर छापिए, छापिए जल्दी से, आ जाएगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 22, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो सिंपल है यार, 22 मिटा दें इसको, छाप लिए। देखो जल्दी, प्रॉब्लम नंबर 22 बेहद आसान है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। आपको 11th क्लास में याद होगा, अपन साइन कॉस वाले फंक्शन से एक सिंगल फंक्शन बना लेते थे, याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टी डिवाइड करके, याद है। ट्रिग्नोमेट्री में किसी चैप्टर की सेकेंड वर्कशीट थी आर.डी. शर्मा में, याद है सबको, 6-7 प्रॉब्लम थे, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना रहता था, याद है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझिएगा, एफ ऑफ एक्स कितना है इसमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस क्या, कॉस एक्स। समझिएगा, इन दो को मिला के अपन एक सिंगल फंक्शन का बनाना जानते हैं ना, चलो समझ लो। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बोलो, √2 का मल्टी और डिवाइड कर दो, ये कर दिया मैंने, साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स। याद होगा आपको अंडर रूट, देखो इसके कोफिशिएंट को ए बोलते थे,
इसलिए कॉफिशिएंट को बी बोलते थे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टी डिवाइड कर दो तो ये जो है दो का मिला के एक बन जाता था। देख लो कैसे बनता था, सामने तो है आपके। साइन ए कॉस बी, मैं 1/√2 को कॉस पाई बाई 4 तो बोल ही सकता हूं, प्लस कॉस ए साइन बी। आगे समझ में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब लगता है आपको फॉर्मूले की खुशबू आ गई होगी, जल्दी बोल दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता, जल्दी बताओ। साइन ए प्लस बी क्या होता, बोलो। साइन ए प्लस बी, सिंपल है। अब देखिएगा, अब ये एफ एक्स है और ये एक्स प्लस पाई बाई 4 है, ठीक है। एक्स प्लस पाई बाई 4 को मैंने थीटा बोल दिया। लेट एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, √2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर बात करें अपन इसको, लेट θ1 θ2 बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, 0 से 2 पाई पे चेक करो, है ना, 0 से 2 पाई। एंड θ1 ग्रेटर देन क्या, θ2। ये ऐसा समझ रहे भाई, एफ डैश एक्स ले लो, ठीक है, एफ डैश एक्स ले लो, मत परेशान हो इतना, ठीक है। एफ डैश एक्स करो, ज्यादा सिंपल है। क्या मिलेगा, √2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4, √2 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है व्हेन एक्स प्लस पाई बाई 4 क्या हो, स्मॉल माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो, और क्या हो, प्लस पाई बाई 2 से छोटा हो। आया समझ में। जो कॉस है, कॉस पॉजिटिव कहां होता है भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस, और कॉस पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या होता बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट और फोर्थ की लिमिट क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। कहा बोलो, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। समझ रहे हैं ना बात को, माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 को अपन पता क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन कितना, मतलब 270 से 360, या ऐसा लिख लें अपन। ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है व्हेन x प्लस पाई बाई 4 कहां लाई करे, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करे, एंड कहां लाई करे, 3 पाई बाई 2 से लेके कहां लाई करे, 2 पाई के बीच में। आ गया समझ में। जो कॉस है, देखो एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, √2 कॉस दिस। हमको क्या चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना, और एफ डैश एक्स में कौन है, कॉस है। और कॉस कब का पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट मतलब 0 से पाई बाई 2, और फोर्थ मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 4। देन एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव व्हेन, अब देखिएगा, अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से लेके, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक। क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक। और यहां पे क्या होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस करेंगे, 3 पाई बाई 2 से मतलब 6 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4, और इधर पे क्या होना चाहिए, 2 पाई, है ना, तो 8 माइनस 7 पाई बाई 4। ये आ गया भैया, समझ में आ गया। तो फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है, बोलिए, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, यूनियन 5 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4। इन वैल्यूज पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो फिर डिक्रीजिंग कहां पे होगा, एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव व्हेन, कब कब नेगेटिव होते हैं, सेकंड में और फोर्थ में। जब एंगल की वैल्यू कहां हो बताइए, पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में हो। तो पाई बाई 2 से पाई होगी तो क्या आएगा लिमिट, क्या आएगा बोलो, पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक। एंड दूसरी कंडीशन क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की लिमिट क्या होती है, पाई से लेके कहां तक बोलो, 3 पाई बाई 2 तक, पाई से 3 पाई बाई 2। तो क्या मिलेगा बताओ, 3 पाई बाई 4 से लेके, 3 पाई बाई 4 से लेके कहां तक बताओ, 3 पाई बाई 2 मतलब 6 पाई 4, 5 पाई बाई 4 तक। तो कंबाइन कर दो यार, x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4।
ये आ गया। यहां पे क्या होगा, डिक्रीजिंग, और यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या मुश्किल लग रही, बोलो, नहीं आया समझ में? फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो एफ डैश एक्स वहां पॉजिटिव आएगा, मतलब इन सिचुएशन में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब इन वैल्यूज पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कुछ मुश्किल लग रही है आपको, बोलिए, बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं किन सिचुएशन में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन सिचुएशन में डिक्रीजिंग है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो और प्रॉब्लम बताते हैं, छापिए जल्दी से, सिंपल है बहुत। देखिए प्रॉब्लम नंबर 24 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सब बन जाएगा। इसके बाद प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा, y इक्वल 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos theta minus theta is strictly increasing in interval 0 to pi by 2। ठीक है, समझिएगा। पूछते हैं ये फंक्शन, ये y है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां पे, 0 से पाई बाय 2 पे, कहां पे, 0 से पाई बाय 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझिएगा, कर दो भाई डी बाय डी थीटा, क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर -1। देखिएगा ध्यान से, डी बाय डी थीटा 4 to the 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, डी बाय डी थीटा इक्वल्स 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लो तो आएगा 4 -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 cos थीटा, तो -4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। 4 कैंसिल हो गया है ना, 8 - 4 4 बचेगा, 4 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, सॉरी, डी बाय डी थीटा cos थीटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस cos थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, तो 4 - 1 करने पे तो 3 ही आएगा ना, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी, इस पे स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और cos थीटा कहां पॉजिटिव होता है, dy by d theta is positive when theta is lying between 0 and क्या, पाई बाय 2। नहीं समझे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर इसको पॉजिटिव करने के लिए कौन चाहिए, cos थीटा, और cos थीटा कहां पॉजिटिव होगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। बट एट थीटा इक्वल 0 एंड थीटा इक्वल पाई बाय 2 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब कि y क्या है, कंटिन्यूअस है, हैंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, किस केस पे, इंक्रीजिंग कब है, 0 से पाई बाय 2 में, बट 0 और पाई बाय 2 भी इन्वॉल्व है, चूंकि इससे फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट 0 से पाई बाय 2। और शायद क्वेश्चन में भी यही कह रहा था, ये आ गया, क्या मुश्किल है बताओ, आपने देखो जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसा किया, ऑब्जर्व किया, ये तो पॉजिटिव है, और कहां पॉजिटिव है, जहां cos पॉजिटिव होगा, और cos कहां पॉजिटिव है, 0 से पाई बाय 2 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 0 और पाई बाय 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, तो क्या कंडीशन आएगी कि 0 भी इंक्लूड होगा और पाई बाय 2 भी। हो गया क्वेश्चन, क्या मुश्किल लग रही, बोलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं बचा, 2 वैरायटी बाकी है, मिनिमा एंड मैक्सिमा एंड एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो चाहे आप एरर अप्रोक्सीमेशन पहले पढ़ लीजिए, चाहे मिनिमा मैक्सिमा, आपकी चॉइस, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। एरर अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, और मिनिमम मैक्सिमा बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और वो क्रिएटिव भी है, एग्जाम में भी आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। आप डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, 2 में से कुछ भी, जो भी स्टार्ट करना हो,
जो आपको मजेदार लगे, है ना, क्योंकि हमें बनना चाहिए, हमें सीखना है भाई, हमें कोई चीज अच्छी लगनी चाहिए, और जब तक कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती ना, हम उसमें अच्छे से जी नहीं पाते, है ना। इसीलिए आप बता दीजिएगा जो आपको पहले करना। बाकी चैप्टर दोनों मजेदार हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत शानदार टॉपिक है, शुरू से बोलते आ रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करना आपका काम है। यहां पे आके आपको लगा होगा कि हाँ हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, वही मजेदार है, 3D वेक्टर मजेदार है, इसको कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैंने वैरायटी और डाउट्स के नाम पे सब कुछ बता दिया है। जो भी आपको फिर भी मुश्किल जाए, किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल जाए, निसंकोच हो गए कॉल करिए, मैसेज करिए, क्लियर है। इसको छाप लीजिए, मे बी अपन नेक्स्ट क्लास जो है कल से ही एरर एंड अप्रोक्सीमेशन की लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, छाप लीजिए उसको बढ़िया मजे से।